क्लास 9 के बच्चों के लिए ये वीडियो है और केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का गेस्ट पेपर चेक करते हैं फुल बुक का। और आप लोगों ने गेस्ट पेपर के साथ साथ पास पेपर भी प्रैक्टिस करना है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही कर लें, गेस्ट पेपर के साथ साथ पास पेपर की बुक ले लें या वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो लाजमी प्रैक्टिस करें। एनीवे स्टार्ट करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। ये आपके पास बुक है केमिस्ट्री की, नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो फॉलो की जाती है फेडरल बोर्ड में काफ़ी सालों से। इसको चेक करते हैं। पहला चैप्टर आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आप ब्रांचेस के नाम तैयार करें, उनके नेम्स, और जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो 3 ये हैं। इसके अलावा नाम आपको सारे आने चाहिए अलबत्ता। न्यूक्लियर और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक हो गया। इनकी डेफिनेशन तैयार करें आप। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा एलिमेंट, केमिकल बॉन्ड्स और मिक्सचर और मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। साइड पैचेस आपने करने हैं एसएलओ बेस क्वेश्चंस के लिए। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एसएलओ बेस के लिए आपने ये साइड पैचेस लाजमी करने हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं ये ब्लैक हुई हुई हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन दोनों में डिफरेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस शॉर्ट में। पहले चैप्टर में ज़्यादातर शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है इतना इंपॉर्टेंट कोई। ये इंपॉर्टेंट है, कैटाइन, एनाइन एंड मॉलिक्यूलर आइंस, फ्री रेडिकल्स शॉर्ट के लिए। इन सबको डिफाइन करके इनमें एक एग्जांपल आती हो आपको। अच्छा, ये लाजमी तैयार करना है आपने। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स गैस एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बच्चों ने अच्छे से तैयार करनी है। केमिकल कैलकुलेशंस एक्सरसाइज से करें तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसमें मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा अगर आपके पास मोल्स गिवन हो तो मैस कैसे गिवन कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको सब अच्छे से ग्रिप करनी है। इनमें हर टाइप का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, लेकिन मैं आपको रेफर करता हूँ एक्सरसाइज पे, कि आप एक्सरसाइज वाले तमाम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज वाले आपने शॉर्ट नहीं छोड़ने, ये शॉर्ट सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यूमेरिकल्स लाजमी करने हैं, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। जो भी मैंने टाइप्स बताई थी मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह की, ये सब यहाँ से कवर हो जाएंगी। 15 है, 14 है, ये अच्छे से करना है। चैप्टर 2, ये इसमें से एक 1 मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो कंक्लूजन्स और डिफेक्ट्स, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके डिफेक्ट्स तो आपने मतलब फिंगर टिप्स पे तैयार करके जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कंक्लूजन्स। इसके बाद बहुत कंप्लीट, ये लॉन्ग के लिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल। इसमें से आपने एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, इंक्लूडिंग दिस फार्मूला, दिस डायग्राम, सब कुछ चीज़ें। और ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपने लाजमी करना है। आइसोटोप्स के यूजेस आएंगे अभी। आइसोटोप की एग्जांपल में आप हाइड्रोजन कर लें या कार्बन कर लें, वो तो आपको आनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आइसोटोप के यूजेस। ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेल और सब शेल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, शेल और सब शेल में। और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये शेल और सब शेल तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी है। आप ये वाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें अगर एटॉमिक नंबर 18 तक जा रहे हैं तो आप एटॉमिक नंबर
32 भी प्रैक्टिस कर लें, 40 भी कर लें, 50 भी कर लें, ताकि अगर बोर्ड में कोई और डिजिट भी आ जाता है तो आपको आता हो तरीका। और ये आपको गिवन होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जैसे यूनिक है तो वो गिवन होगा, अगर यूनिक नहीं है तब भी गिवन होता है पेपर में एंड में। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी, ये वाले पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पहले शुरू में, ये आपने याद करके जाने कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, ये इनकी पीरियड्स आप में जो एलिमेंट्स हैं ये काउंट करें। जैसे पहले में ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, तो पहले में 2 आ गए, फिर इसी तरह 8 आ गए, 8 आ गए, इस तरह या फिल करके याद करके जाएं। ये वाला जो पैराग्राफ्स है ये मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, इसमें क्योंकि तमाम जो पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन है वो कवर हो रही है। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं, ये सब कवर हो रहे हैं। शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपने इसमें SPDF जो मतलब है उसके बारे में देख लेना है कि एस में क्या होता है, पी में क्या होता है, डी में या एफ में कौन से हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे का जो टॉपिक है 3.2, यहां से आगे जो आपका एक मस्ट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, वन मस्ट। कैसे? आपके पास जैसे शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट की बच्चों आपको तो डेफिनेशन आनी चाहिए, पहली बात तो ये शील्डिंग इफेक्ट डेफिनेशन होगी। फिर आपने इसका ट्रेंड लाजमी तैयार करना है, आपने इसका ट्रेंड लाजमी तैयार करना है। जैसे शील्डिंग इफेक्ट डेफिनेशन के बाद वो पूछेंगे कि राइट इट्स ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स, ठीक है। अब आपने इसके ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का क्या असर होता है, पीरियड्स में क्या होता है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसी तरह अगला टॉपिक क्या है, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज की डेफिनेशन हो जाएगी और ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ग्रुप में भी इसके ट्रेंड आने चाहिए आपको, ये ग्रुप्स हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। और क्यों होता है, मतलब किस वजह से डाउन द ग्रुप बढ़ता है साइज और अक्रॉस द पीरियड मतलब सेम रहता है, डिक्रीज रहता है, ये आपको आना चाहिए। सारी डिटेल लिखी हुई आप किसी गाइड में से अच्छे से हेडिंग देकर याद करिएगा, ये बना हुआ भी है, ठीक हो गया। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन विद एग्जांपल और इसका ट्रेंड, ग्रुप में क्या होता है और पीरियड्स में क्या होता है। और लास्टली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह होगा, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेफिनेशन, एग्जांपल और ट्रेंड्स और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा इनमें, वो देख लीजिएगा आप लोग। और एक्सरसाइज के आपको यू नो के क्वेश्चंस करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4th चैप्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, क्योंकि कुछ किताब में बना हुआ है तो आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इसका तैयार कर लेना है। डुप्लेट और ऑक्टेट का डेफिनेशन, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पे बहुत अच्छी तरह से इन दोनों में से मस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से ग्रिप करना है। इसमें NaCl की एग्जांपल ले ली, इसमें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, आपने एक एग्जांपल लाजमी, ठीक हो गया। ये तमाम डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपने बच्चों को बहुत अच्छे से करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर है, ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर एक्सप्लेन हुआ भाई, यहां से स्टार्ट हो रहा है सारा, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ऊपर भी शायद कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। HP एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं। ओके जी, चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन,
प्रेशर की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और प्लस इसके यूनिट्स। खास तौर पे जिस तरह ये कन्वर्ट होते हैं, जैसे टॉर एटीएम में कन्वर्ट होता है, एटीएम पास्कल में, किलोस पास्कल में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास जो लॉज हैं, ठीक है, बॉयल लॉ विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ, ये हुई भी होगी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड में इस टॉपिक के, तो वो ये देखें, ये हुई भी है, टेबल बना हुआ है, वो टेबल दे सकते हैं। पिछली दफ़ा फेडरल बोर्ड के पेपर में 2022 में एक टेबल भी आ सकता है, वो आपने वेरीफाई करना है। चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट, खास तौर पे जो सवाल है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ये नंबर भी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। मतलब जितना जितना आप हाइट पे जाते जाएंगे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कम होता जाता है। क्यों होता है, रीजन सारी लिखी हुई है आपने। इसके बाद सॉलिड है, सॉलिड में आपने वो जो एलोट्रोप वाला टॉपिक है वो लास्ट में करना है, इंपॉर्टेंट है वो। एलोट्रोप्स ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट, इसमें एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना। और एक्सरसाइज के शॉर्ट तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, अनसैचुरेटेड कौन सा है, सैचुरेटेड कौन सा है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मोलैरिटी वाला इंपॉर्टेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, परसेंटेज की डेफिनेशन, उसका मोलैरिटी का फार्मूला, डेफिनेशन, यूनिट के साथ। ये इसके प्रॉब्लम्स भी आनी चाहिए, मोलैरिटी और उसकी प्रॉब्लम्स लाजमी। सोलबिलिटी, डेफिनेशंस की, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है विद दिस ग्राफ। और ये कंपैरिजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। अगर कोई बच्चा पिंडी बोर्ड की किताब से, पंजाब बोर्ड की जो किताब है उससे ये तैयार करता है टॉपिक, तो उसमें बहुत अच्छा एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को याद करना आसान होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इधर से करना चाहें इधर से भी कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में बना लें, पहले सॉल्यूशंस, फिर कोलाइड्स, फिर सस्पेंशंस, तो उससे आपको अच्छा तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 7, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस, लॉस और गेन वाली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला, जो भी इसकी दो तीन डेफिनेशन है, ये जैसे लिखी हुई है डेफिनेशंस इसकी एग्जाम्पल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2022 में पेपर में आया हुआ था फेडरल बोर्ड के, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन नंबर, या अननोन जो अल्फाबेट है अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उनकी एग्जाम्पल के साथ। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इंपॉर्टेंट है, ड्राई सेल इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। इसके यूजेस, गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट, ये जो सेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ड्राई सेल के जो
लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि ये 7वां चैप्टर है, इससे पहले भी आपके पास 6 चैप्टर हैं। अगर आप 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाएंगे, तो आपको इनके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उनमें से ही हो जाए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, डाउन सेल। डाउन सेल इंपॉर्टेंट है। ये कोरिजन एंड प्रिवेंशन, इसके अलावा और इतना कुछ नहीं है इसके चैप्टर में। केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा। मेटल्स होते क्या है, इनका क्या बिहेवियर होता है, और इनका पीरियोडिक टेबल में क्या रोल है, मतलब कहाँ पर है, क्या इनका प्लेस है। बाकी ये पोजीशन अच्छे से तैयार कर लिएगा शॉर्ट के लिए। ये चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करना है, ये लॉन्ग के लिए नहीं करना। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये आप इसको थोड़ा बहुत करके लीव भी कर सकते हैं। इसको अगर करें भी तो इसके एक्सरसाइज शॉर्ट कर लें, मैं शुरू में मेंशन कर देता हूँ। इसके जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो हो जाएगा। लॉन्ग इसमें से कभी नहीं आता, तो आप पहले 7 चैप्टर को भी ज़्यादा फोकस करें तो लॉन्ग हो जाएंगे सारे। ठीक हो गया। लॉन्ग इनमें से अभी तक तो कोई नहीं आया, और मुमकिन है कि ना ही आए, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सरसाइज के शॉर्ट इसके बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट में मैं आ जाता हूँ, ये शॉर्ट हैं आपके पास। ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप देख लें कि जी ये रिएक्शंस थोड़े तैयार कर लिएगा। ठीक है, मेटालिक करेक्टर किसका इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये ज़रा अच्छी चीज़ें देख लिएगा। बाकी डिटेल में ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास गैस पेपर है। ये एक्वा रीगिया का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि एक्वा रीगिया क्या होता है, तो ये आपने देख लेना है।